नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश राजा बाजार पे राय में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। बाजार पे राय ये वीकली जो हमारा एपिसोड है इसमें हम लोग चर्चा करते हैं ग्लोबल इवेंट्स की, ग्लोबल मार्केट की। हम लोग चर्चा करते हैं डॉलर, क्रूड और गोल्ड की चाल कैसी रही उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगले हफ्ते हमारे यहाँ क्या होगा और वो कौन से स्टॉक्स होंगे जहाँ आप अगले हफ्ते में ट्रेड या इवेंट इन्वेस्ट करके पैसे कमा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ में। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ और यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन मैं लेके आता हूँ वो एक एनालिसिस है उन घटनाओं का, उन मूवमेंट का जो हमने पिछले हफ्ते देखी। और ये एक इंफॉर्मेशन है, ये यहाँ कोई मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। और जो भी इंफॉर्मेशन है उस बेस पे अगर आपको कहीं भी ट्रेड आप करते हो तो उसके पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें या अपने स्वयं के रिस्क पे ट्रेड लें। इसके साथ ही एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर ये कंटेंट जो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ वो आपको अगर पसंद आता है और आप इसके बेस पे कुछ अच्छे पैसे कमा रहे हैं या अच्छा आपको कुछ नज़र आ रहा है आपके पोर्टफोलियो में, तो आप इसको ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में, अपने रिलेटिव्स के साथ में, पहचान वालों के साथ में ये शेयर करें। साथ में अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बात करते हैं उन इवेंट्स की जो हमने पिछले वीक में आते हुए देखी। तो पहले ही जो इवेंट्स थी वो थी जो इन्फ्लेशन का डेटा, जो हमने देखा कि अमेरिका का इन्फ्लेशन जो डेटा आया है वो काफ़ी एनकरेजिंग है और यहाँ से मतलब एक्सपेक्टेशन से और ज़्यादा गिरावट यहाँ आती हुई दिखी है। तो डेफिनेटली ये काफ़ी अभी इनकरेजिंग है। लेकिन इसके साथ ही जो फेड की कमेंट्री आई है उसमें अभी भी वो ये जो कहते हैं कि अ, अभी भी जो उनका लक्ष्य है वो काफ़ी लंबा है, क्योंकि उनका जो लक्ष्य है 2% का, वहाँ से भी 5% के जो इन्फ्लेशन का जो रेट है वो अभी भी काफ़ी लंबा है। और इसी वजह से मार्केट में इस उत्साहजनक सवर के बाद भी कोई खास उत्साह ज़्यादा आते हुए नहीं दिखा। और वहाँ मार्केट बड़ा है लेकिन वो उतना उत्साह वहाँ नहीं देखा। तो उसकी वजह ये है कि लोगों को अभी भी लगता है कि जो दो चीज़ हो सकती हैं, अगर इकोनॉमी में स्लोनेस आया तो एक रिसेशन आ सकता है, या अभी भी जो फेड है एक इंटरेस्ट रेट और एक बार और इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकती है 0.25% का। तो इन सब के चलते अभी भी उत्साह है लेकिन बड़ा उत्साह अभी भी नहीं आया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से अब मार्केट में धीरे-धीरे एक जो बढ़त आती हुई दिखेगी, क्योंकि यूरोपियन मार्केट में भी रिसेशन का जो खतरा था वो अभी मतलब लोगों को उस पे अभी जाते हुए दिख रहा है। वहाँ ग्रोथ में थोड़ी ग्रोथ आती हुई दिख रही है। तो यूरोप बोलो, अमेरिका बोलो या चाइना का भी जो डेटा मतलब जो न्यूज़ आ रही है वहाँ भी काफ़ी एनकरेजमेंट है। तो इन सब का असर हमारे मार्केट में भी पड़ेगा और हमारे भी मार्केट हमको यहाँ से नए ऊंचाई पर जाते हुए दिख सकते हैं। और जहाँ तक मेरा अपना ख्याल है 18,600 का जो प्रीवियस हमारा हाई है वो हमको ये अगले 2 महीने में आते हुए दिख सकता है। तो बात करते हैं अभी हमारे भी इन्फ्लेशन के हमारे भी आंकड़े आए और वो भी काफ़ी एनकरेजिंग रहे। और ज़रूरत उम्मीद से अभी बेटर वो इन्फ्लेशन का जो हमारा डेटा आया है वो डेफिनेटली हमारे यहाँ भी इनकरेजिंग है। और ये हमारे यहाँ की जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की गति है उस तो दोस्तों देखते हैं कि चार्ट पे हमको क्या नज़र आ रहा है और चार्ट हमको क्या दिशा दशा दिखा रही है और आगे का हफ्ता कैसा हो सकता है। तो देखते हैं, पहले शुरुआत करते हैं डाउ जोन्स से, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में क्या हलचल हो रही है और उसके हिसाब से हमारे यहाँ मार्केट में क्या होगा, हम लोग को दिशा वहीं से मिलती है। तो अगर बात करते हैं डाउ जोन्स की तो हम लोग को एक चीज़ यहाँ नज़र आ रही है कि अब हम लोग बिल्कुल जो अ, ये है हम लोग बिल्कुल अपने मतलब डाउ जोन्स जो है एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के पास पहुंच चुका है। ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है और इस बार ये ट्रेंड लाइन जो है ये ब्रेक करते हुए मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि अच्छा खासा यहाँ एक मूवमेंट बना हुआ है। और ये मूवमेंट अगर हम लोग इस बार ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को ब्रेक करके हम लोग कामयाब होते हैं, या मतलब डाउ जोन्स ये तोड़ने में कामयाब होता है, तो आपको यहाँ एक अच्छी बढ़त आते हुए दिख सकती है। और इसके लिए हमको इंतज़ार करना पड़ेगा ये लेवल का,
जो है कि 34,400 की 34,400 की लेवल ब्रेक होती तो वहाँ दो तीन चीज़ होगी, ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस ब्रेक होगी, और ये जो कंसोलिडेशन की जो लेवल्स बनी हुई है ये भी हमारा ब्रेक होगा। तो ये लेवल इन सब जगह से ये अगर ब्रेक होकर ऊपर निकलता है तो यहाँ एक अच्छी लंबी पारी हमको आती हुई दिख सकती है अप साइड में। तो डाउ जोन्स अभी करीब करीब अपने ब्रेकआउट के लेवल पे आ चुका है। नैस्डैक भी अपनी बढ़त बनाए हुए है ना, नैस्डैक को भी हम लोग अगर देखते हैं तो यहाँ भी मतलब काफ़ी जो काफ़ी दिनों से वो अपने ऊपर के लेवल पे चल रहा है। ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन जरूर हुआ है लास्ट वीक में, लेकिन ये भी अपने हायर लेवल पे लोअर को तोड़ने के लिए यहाँ से भी रेडी है। बात करेंगे यूके की तो वहाँ भी आपको दिखेगा कि ये बहुत दिनों से एक अच्छी खासी जो है रैली चल रही है अपमूव की। डैक्स में भी सेम चीज़ हमको दिखाई देगी, है ना, चल रही है। हांगकांग ज़रूर थोड़ा सा ठंडा पड़ा हुआ है, वहाँ ज़्यादा कोई हलचल नहीं है, पर हांगकांग के अपने इश्यूज हैं और वो उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जहाँ तक चाइना का सवाल है, चाइना का मार्केट भी अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए चाइना में भी यहाँ एक ब्रेकआउट आया हुआ है और ये भी अपने सारे बंधन तोड़ के ऊपर जाने के लिए राजी है। निकाई को भी देखते हैं तो निकाई ने भी एक पिछले हफ्ते में बड़ी एक गिरावट दिखाई थी, लेकिन उसको पूरा कवर करके अब ये वापस से ऊपर चलने के लिए बिल्कुल रेडी और ब्रेकआउट भी आते हुए हमको यहाँ दिखा हुआ है। तो कुल मिलाकर ग्लोबल मार्केट की कंडीशन देखी जाए तो बिल्कुल पॉजिटिव बनी हुई है और यहाँ से हमको एक नई आपमूव आते हुए दिख सकती है बड़े दिनों के बाद। तो देखते हैं कि ये अगला हफ्ता काफ़ी बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि डिसाइडिंग फैक्टर होगा। अगले हफ्ते में अगर हम लोग वीकली बेसिस पे अगर हम लोग एक क्लोजिंग ऊपर दे सकते हैं इन सभी जगह पे, तो फिर यहाँ से मार्केट को ऊपर बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए हम लोग देख सकते हैं। बात करते हैं क्रूड की, तो देखिए क्या होता है कि जब मार्केट चढ़ता है तो क्रूड ऑयल में भी बढ़त आती है, क्योंकि डिमांड ये वो सब हर चीज़ को कंसिडर किया जाता है। तो अब जो क्रूड हम लोग देखते हैं कि काफ़ी दिनों से एक साइडवेज मूवमेंट बनी थी, थोड़ी गिरावट भी आई, फिर वापस आ गया, हम लोग रिकवर भी कर लिया और अब जो है यहाँ से हमको ये जो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ हमको आते हुए दिख रहा है। तो इसको अब अगले वीक में हमको इसको कैसे ट्रेड करना चाहिए, हम लोग इसको देख लेते हैं पहले। तो चूँकि यहाँ एक जो लेवल बन के आ रही है वो ये है कि नेक्स्ट वीक में हमको दो चीज़ पे ध्यान रखना है। 6788 अगर ये लेवल ब्रेक होके ऊपर बढ़ना शुरू करते हैं तो फिर हमारा नेक्स्ट लेवल होगा 6845 और 6939 का। अगर नीचे की ओर 6732 अगर ब्रेक होकर नीचे हम लोग ट्रेड करना शुरू करते हैं तो फिर हम लोग शॉर्ट करेंगे 6663 और जो दूसरा लेवल जो है वो है 6526 का। ये दो लेवल के लिए हम लोग शॉर्ट करेंगे। बात करते हैं यूएसडी आईएनआर की, तो यूएसडी आईएनआर में जो हम देख रहे हैं अब क्या होता है कि जब मार्केट चढ़ने लगता है तो डॉलर में थोड़ी सी कमज़ोरी आने लगती है। ओके, तो डॉलर में कमज़ोरी आएगी अगर तो यहाँ से हमको अब वीकनेस आती हुई दिखाई देगी। तो हमको इन दो लेवल्स पे याद रखना है। अगर 8187 इस लाइन के ऊपर, इस लेवल के ऊपर निकलता है तो बाय करेंगे। फिर ऊपर के लेवल होंगे हमारे 82 और 8214, छोटी सी रेंज होगी 15 रुपीज़ ऑलमोस्ट ऊपर, सॉरी करीब करीब 30 पैसे की। और नीचे की ओर जो है 80 अगर ब्रेक होता है तो हम लोग शॉर्ट करेंगे। फिर नीचे 8164 और 8151, यहाँ भी हमको नीचे करीब करीब 30 पॉइंट की रैली यहाँ भी आते हुए दिख सकती है। लेवल जहाँ से आएगी हमको उस हिसाब से ट्रेड करना है। गोल्ड में हाँ लास्ट वीक में हमने देखी काफ़ी बड़ी गिरावट आई, सॉरी लास्ट वीक में नहीं, लास्ट फ्राइडे मतलब एक दिन में एक बहुत बड़ी गिरावट आ गई। वो इसलिए आई क्योंकि यहाँ से लोगों को जो अंदेशा था, जो डेटा आया इन्फ्लेशन का और जॉब का, वो उसके हिसाब से लोगों ने ये अंदेशा लगाया कि अभी एक गिरावट और आ सकती है, एक सॉरी इंटरेस्ट रेट में एक बार और बढ़ोतरी हो सकती है। और वो इंटरेस्ट रेट की एक बार की बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए गोल्ड में ये एक
गिरावट आते हुए दिखी। लेकिन ये जो विचार है ये बहुत कमज़ोर है और छोटा सा है, और बहुत जल्दी हमको देखेगा कि ये गोल्ड में वापस एक बढ़ोतरी आएगी। और एक लंबे समय के लिए जिसको इन्वेस्ट करना है वो अभी भी यहाँ इन्वेस्ट कर सकता है। तो 60 लेकिन अगले वीक के लिए जो लेवल्स हैं वो इस टाइप से 6348 ये लेवल के अगर हम लोग ऊपर निकलते हैं तो 6830 826 और 61356 ये दो लेवल्स हैं। इन पे आपको इस लेवल्स के लिए आपको ट्रेड करना चाहिए। नीचे अगर ये लेवल ब्रेक होती है 60,000 की, तो 60,000 के नीचे अगर ब्रेक होती है तो फिर आपको शॉर्ट करना है, और नीचे फिर आपके लेवल्स होंगे 59,564 और 59,234 के। अब इन सब का असर निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या होगा वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो निफ्टी की अगर हम लोग बात करते हैं तो निफ्टी में देखिए अब हम लोग मार्केट का ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है। निफ्टी अभी हम लोग अब बुलिश मार्केट में आ गए हैं। एटलीस्ट बुलिश नहीं है तो कम से कम सेंटीमेंट ज़रूर बुलिश हो गए हैं। ओके, तो तो सेंटीमेंट बुलिश है, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, और यहाँ हमको बाय के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। तो अब जो हमारा बाउंड्री लाइन होगी निफ्टी के लिए वो होगी 17,780 की। इसके ऊपर हम बुलिश रहेंगे, और इसके लिए ऊपर के जो मेरे टारगेट्स होंगे, फर्स्ट टारगेट होगा 17,978 का, और सेकंड टारगेट होगा 17,133 का। ये नेक्स्ट वीक के लिए मैं बात कर रहा हूँ। और अगर हम लोग 7,780 के 17,780 के नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं तो आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। नीचे की जो टारगेट्स होंगे वो 17,598 और 17,500 के हैं। जो कोई स्ट्रैंगल बनाना चाहता है ऑप्शन में वो 17,500 का पुट और 18,100 का कॉल का स्ट्रैंगल बना के अपनी स्ट्रेटेजी बना सकता है। बैंक निफ्टी में आपको करना है ये कि 42,000 पे आपको ध्यान रखना है। 42,000 हमारा बाउंड्री लेवल होगा, और उसके ऊपर बुलिश रहेंगे। ऊपर के टारगेट्स होंगे 42, 470 और 43,000 के। अगर हम लोग 42,000 के नीचे वापस ट्रेड करना शुरू करते हैं तो फिर हम लोग के नीचे शॉर्ट करेंगे। नीचे के टारगेट्स होंगे 41,660 और 41,260 के। अगर आप स्ट्रैंगल बनाना चाहते हैं तो 41,200 और 43,000 का कॉल और 41,200 का पुट का आप स्ट्रैंगल बना सकते हैं इस वीक के लिए। स्टॉक में जो आपके लिए लेकर आ रहा है दो स्टॉक, जो वो एक है दीपक फर्टिलाइज़र। दीपक फर्टिलाइज़र में आपको बाय करके काम करना है। यहाँ आपका 1871 ये लेवल होगा जहाँ इसके ऊपर आपको बाय करना है। टारगेट होंगे 2022 और 2265 के। नीचे आपका स्टॉप लॉस रखना है आपको 1784 का। सेकंड स्टॉक में जो आपके लिए लेकर आया हूँ वो है केपीआर मिल्स का, और केपीआर मिल्स में भी यहाँ आपको बाय करके चलना है, या 619 के ऊपर बाय करना है। टारगेट्स होगा आपका 709 का, और स्टॉप लॉस आपको रखना है 575 का। तो दोस्तों ये था इस हफ्ते का बाजार पे राय, और बाजार पे राय में मैंने आपको काफ़ी चीज़ें समझाने की कोशिश की है। मैंने इन्फ्लेशन का जो डेटा आया उसको पूरा एनालिसिस करके बताया, उसका असर हमारे बाकी कम्युनिटीज़ पे बोलो या गोल्ड पे बोलो, डॉलर पे बोलो, क्या आएगा, कौन से स्टॉक्स होंगे जो हमको यहाँ चढ़ते हुए दिखेंगे, और निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स होंगे वो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की। दोस्तों प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। इसी के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर हम मिलेंगे अगले हफ्ते बाजार राय के नए एपिसोड के साथ में, और वीकली मैं जो वीडियो बनाता हूँ मैं उसमें मिलूँगा। जो मॉर्निंग अपडेट रहता है, मॉर्निंग बुलेटिन जो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, जहाँ निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो इंट्राडे के लेवल्स मैं आपको बताता हूँ, उसको भी आप ज़रूर फॉलो करें। वो वहाँ भी आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिलती है। तो नमस्कार, मैं आपसे विदा लेता हूँ।